क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि तारों में कौन से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं? व्यारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, बड़े बड़े गैलेक्सी से लेकर छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स तक। विने वियेशा इन रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए टूल्स क्रिएटे हैं। टेलीस्कोप्स वे दूर के तारे देखने में हेल्प करते हैं। माइक्रोस्कोप्स वे छोटे फ्रॉमल्स देखने में हेल्प करते हैं। अब हम एक नए तरह का टूल बना रहे हैं। इस टूल को क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। यह उन सीक्रेट्स को अनलॉक करने का वादा करता है जिन्हें हम कभी जानना इम्पॉसिबल समझते थे। एक ऐसे कंप्यूटर की कल्पना करो जो इतना पावरफुल हो कि वह एक बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ ही दिनों में नई दवाई डिजाइन कर सके, दशकों में नॉट। एक ऐसी मशीन इमेजिन करो जो तूफान के रास्ते को पूरी एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सके, जिससे कितनी सारी जानें बच सकें। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह वह फ्यूचर है जिसे क्वांटम कंप्यूटिंग वीन क्रिएटने में हेल्प कर रहा है। ये कंप्यूटर्स सिर्फ तेजी से काम नहीं करते, ये अलग तरीके से काम करते हैं। वे रियलिटी के बहुत ही फैब्रिक में टैप करते हैं, एटम्स और पार्टिकल्स को कंट्रोल करने वाले स्ट्रेंज अग्रीव नियमों का यूज करते हुए। यह एक ऐसे दायरे में जर्नी है जहां चीजें एक साथ कई जगह पर हो सकती हैं और जहां पार्टिकल्स बहुत दूर तक कनेक्टेड हो सकते हैं। तो मेरे साथ आओ, चलो इस नए फ्रंटियर को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। वेरी एडवेंचर एक सिंपल सवाल से शुरू होती है। एक कंप्यूटर को कंप्यूटर क्या क्रिएटता है? अपने दिमाग को एक्सपैंड करने के लिए रेडी हो जाओ। टेक्नोलॉजी का फ्यूचर सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह एक पूरा रेवोल्यूशन है। एक नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में सोचो, जैसा तुम इसे पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बोलता है। यह ऑन और ऑफ की लैंग्वेज है, हां और ना की, एक और जीरो की। हर इंफॉर्मेशन एक बिट के फॉर्म्स में स्टोर इसती है। एक बिट एक लाइट स्विच की तरह है। यह या तो ऑन हो सकता है, जिसे हम एक कहते हैं, या यह ऑफ हो सकता है, जिसे हम जीरो कहते हैं। हर फोटो जो तुम देखते हो, हर गेम जो तुम खेलते हो, हर शब्द जो तुम पढ़ते हो, वो इन वंस और जीरोस का एक बहुत बहुत लंबा सीक्वेंस है। यह एक रिलायबल सिस्टम है। इसने मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट किया है, पर इसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। अब चलो कुछ अलग सोचते हैं। चलो एक कॉइन के बारे में सोचते हैं। जब तुम एक कॉइन को उछालते हो तो वह हवा में घूमता है। जब वह घूम रहा हिस्सा है तो वह क्या हिस्सा है? क्या वह हेड्स है? क्या वह टेल्स है? एक तरह से वह एक ही समय में दोनों है। यह घूमता हुआ कॉइन क्वांटम कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक क्यूबिट के बारे में सोचने का एक शानदार तरीका है। एक क्यूबिट क्वांटम बिट का शॉर्ट फॉर्म सिर्फ एक जीरो या एक नहीं हिस्सा। यह एक जीरो, एक या एक ही समय में दोनों हो सकता है। एक साथ कई वैल्यूज को रखने की यह एबिलिटी ही क्वांटम कंप्यूटर्स को उनकी इनक्रेडिबल पावर देती है। एक क्यूबिट के जीरो इजने की प्रोबेबिलिटी और एक इजने की प्रोबेबिलिटी इसती है। एक ही समय में दोनों चीजें इजने की इस स्टेट को क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन कहते हैं। यह डिफरेंस छोटा लग सकता है, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ हर पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर करता है। चलो सुपरपोजिशन के इस कमाल के आइडिया को और डीपली समझते हैं। इमेजिन करो आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हो, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां लाखों करोड़ों बुक्स हैं। आपके दोस्त ने आपको एक खास बुक ढूंढने को कहा है। एक क्लासिकल अप्रोच से, जैसे एक नॉर्मल कंप्यूटर करता है, आपको एक एक करके आइल्स में जाना इसका। इसमें बहुत टाइम लग सकता है, शायद सालों भी, अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है तो। अब इमेजिन करो आपके पास एक क्वांटम सुपर पावर है। सुपरपोजिशन की पावर से आप एक ही टाइम पर हर आइल में हो सकते इज। आप एक ही बार में हर शेल्फ पर हर एक बुक को चेक कर सकते इज। एक लंबी और थका देने वाली सर्च के बजाय आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बुक कहां है। यह एक सिंप्लीफाइड तरीका है यह सोचने का कि एक क्वांटम कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। यह एक आंसर को चेक नहीं करता और फिर दूसरे को। यह एक साथ सभी पॉसिबल आंसर्स को इवैल्यूएट करता है। पैरेलल में बहुत सारे कैलकुलेशंस करने की यह एबिलिटी ही क्वांटम कंप्यूटर्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए इतना इनक्रेडिबली फास्ट क्रिएटिविटी है। यह ऐसा है जैसे यूनिवर्स खुद हमारे लिए सॉल्यूशन कंप्यूट कर रहा है।
जैसे सुपरपोजिशन अजीब था, क्वांटम दुनिया में एक और ट्रिक है। यह एक ऐसा फिनोमेनॉन है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। इस फिनोमेनॉन को एंटेंगलमेंट कहते हैं। इमेजिन करो आपके पास दो मैजिकल कॉइन्स हैं। ये कॉइन्स स्पेशल हैं, ये एंटेंगल्ड हैं। इसका मतलब है कि उनकी किस्मत जुड़ी हुई है, चाहे वे कितनी भी दूर आए से। अगर आप दोनों कॉइन्स उछालते हैं और एक हेड्स पर गिरता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है, बिना देखे भी, कि दूसरा कॉइन टेल्स पर गिरा है। अब इन कॉइन्स को क्यूबिट्स में बदल देते हैं। जब दो क्यूबिट्स एंटेंगल दिसते हैं तो वे एक सिंगल कनेक्टेड सिस्टम क्रिएट होते हैं। वे मैजिकल ट्विंस की तरह हैं जो तुरंत जानते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। यह स्पूकी कनेक्शन सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है, यह क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक वाइटल रिसोर्स है। एंटेंगलमेंट क्यूबिट्स को इंफॉर्मेशन शेयर करने और उनके कैलकुलेशंस को ऐसे कोरिलेट करने देता है जो क्लासिकल बिट्स के लिए इम्पॉसिबल है। यह स्पूकी इनविजिबल वेब ही है जो क्वांटम दुनिया को जोड़ता है और उसे उसकी शक्ति देता है। तो हमारे पास ये अमेजिंग मशीनें हैं जो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये असल में किस काम की है? वे इनकी जरूरत क्यों है? क्वांटम कंप्यूटर्स को खास तरह की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए क्रिएट किया गया है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी बड़ी हैं कि वेरी सबसे अच्छी करंट सुपर कंप्यूटर्स को उन्हें हल करने में अरबों साल लग जाएंगे। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस को रोके हुए हैं। सबसे एक्साइटिंग एरियाज में से एक मेडिसिन और मटेरियल साइंस है। एक नई दवा या एक नया मटेरियल डिजाइन करने में यह समझना शामिल है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर हालांकि मॉलिक्यूल्स की तरह ही लैंग्वेज बोलता है। यह एक परफेक्ट सिमुलेशन बना सकता है जिससे साइंटिस्ट्स अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के लिए नई दवाओं का टेस्ट कर सकते हैं या सुपर एफिशिएंट बैटरीज और सोलर पैनल्स के लिए नए मटेरियल्स डिजाइन कर सकते हैं। एक और बड़ा एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन के फील्ड में है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के बारे में सोचो। एक क्वांटम कंप्यूटर अपनी एक साथ सभी पॉसिबिलिटीज को देखने की एबिलिटी का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में ऑप्टिमल रूट ढूंढ सकता है। यह लॉजिस्टिक्स, एयरलाइन स्केड्यूलिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्रांति ला सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नई चुनौती भी पेश करते हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर के लिए बड़े नंबर्स को फैक्टर करना एक अपेक्षाकृत आसान काम है। अच्छी खबर यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक सॉल्यूशन भी प्रदान करता है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के नए फॉर्म्स जो अनब्रेकेबल हैं। क्वांटम कंप्यूटर का आइडिया दशकों से है, लेकिन इसे क्रिएट ना एक अविश्वसनीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चैलेंज है। क्यूबिट्स नाजुक इस्ते हैं। वे नाजुक साबुन के बुलबुलों जैसे इस्ते हैं जो हल्की सी भी कंपन, तापमान में चेंज ऑफ या इधर उधर के मैग्नेटिक फील्ड से इजी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यह डिस्टर्बेंस, जिसे डीकोहेरेंस कहा जाता है, क्वांटम स्टेट को खत्म कर सकता है और कैलकुलेशन को मिटा सकता है। इसे रोकने के लिए आज के क्वांटम कंप्यूटर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं। इन्हें खास रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है जो क्वांटम चिप्स को गहरे अंतरिक्ष से भी ठंडे तापमान पर ठंडा करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद हम क्वांटम डेवलपमेंट के एक रोमांचक दौर में जी रहे हैं। एक ग्लोबल रेस चल रही है जिसमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लीड कर रहे हैं। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने पहले ही दर्जनों या सैकड़ों क्यूबिट्स वाले वर्किंग क्वांटम प्रोसेसर बना लिए हैं। 2019 में गूगल ने क्वांटम सुपरमेसी हासिल करने का दावा किया था। IBM ने अपने कुछ क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड पर डाल दिए हैं जिससे कोई भी उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ये शुरुआती क्वांटम कंप्यूटर अभी भी वो हैं जिन्हें हम नॉइजी कहते हैं। वैज्ञानिक क्वांटम एरर करेक्शन पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर क्रिएटने से पहले दूर करने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। आज जो मशीनें बन रही हैं वे ऐसे पायनियरिंग टूल्स हैं जो वी क्वांटम दुनिया को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं।
जैसे ही हम इस क्वांटम क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, आगे देखना और उस भविष्य के बारे में सपने देखना रोमांचक है जो यह अनफोल्ड। संभावनाएं कॉस्मोस जितनी ही विशाल हैं। मेडिसिन में क्वांटम कंप्यूटर उस सटीक तरीके का अनुकरण कर सकते हैं जिससे एक वायरस एक फ्रोमल पर वेला करता है, जिससे सही टीकों का तेजी से डिजाइन हो सकता है। वे वीएन प्रोटीनों के जटिल फोल्डिंग को समझने में मदद कर सकते हैं, जिससे कैंसर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों के पीछे के कोड को क्रैक किया जा सके। मानवता का स्वास्थ्य और लॉन्जेविटी ऐसे तरीकों से बदल सकता है जैसा मैंने एंटीबायोटिक दवाओं की खोज के बाद से नहीं देखा है। क्वांटम सिमुलेशन के साथ हम वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए नए कैटलिस्ट बना सकते हैं। हम रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर डिजाइन कर सकते हैं जिससे लॉसलेस पावर ग्रिड और लेविटेटिंग हाई स्पीड ट्रेनें विल बी मेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्वांटम मशीन लर्निंग ऐसे एआई बना सकता है जो कहीं अधिक इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं। यह नया युग सुरक्षित इसने के मायने भी फिर से परिभाषित विल। जैसे क्वांटम कंप्यूटर व्यारे वर्तमान कोड को खतरा पहुंचाते हैं, वे वीन क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क भी विल गिव। ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित चैनल क्रिएटने के लिए एंटेंगलमेंट के सिद्धांतों का उपयोग विल। यह एक ऐसा भविष्य है जहां वीआरई इंफॉर्मेशन ट्रूली में सुरक्षित है। क्वांटम कंप्यूटर विशेष समस्याओं के लिए विशेष उपकरण हैं। सबसे कठिन समस्याओं के लिए वे मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक नई साझेदारी का रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम क्षेत्र में यह यात्रा अभी शुरू हो रही है और यह हम सभी को जिज्ञासु इसने बड़े सवाल पूछने और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करती है जो कहीं अधिक उज्जवल, स्मार्ट और अद्भुत है जितना मैंने सोचा भी नहीं था।